अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे बात करूंगी नार्सिसिस्ट पर्सन के बारे में। अगर तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं वेयर एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द अदर पर्सन, तो आप समझ लें कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। बेसिकली ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी पर्सन की जो नेचर है वो सेल्फ सेंटर्ड नेचर होती है। यानी कि वो ये चाहते हैं कि वो जहाँ पे जिस जगह जिस रिलेशनशिप में भी मौजूद हैं वहाँ पे सिर्फ उनकी नीड्स का ख्याल रखा जाए और सिर्फ उनको अहमियत दी जाए। उनमें ये थोड़ा सा आप कह लें कि सिर्फ अपने बारे में सोचने का जो एक ख्याल है वो आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने कहीं ना कहीं हमारे माशरे में नार्सिसिस्ट लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो किसी इंसान से इस बारे में ज़रूर सुना होगा कि उसका जो पार्टनर है वो सिर्फ अपनी नीड्स का ख्याल रखता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसकी नेचर जो है आज की वीडियो में बताई गई जितनी भी सारी बातें हैं वो उसके साथ रिलेट करती हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं जो किसी नार्सिसिस्ट के साथ किसी रिलेशनशिप में या शादी में होते हैं और जहाँ के उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही चैलेंजिंग किस्म की होती है। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो चलें ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस रिलेशनशिप को क्विट कर दें, लेकिन यकीन जाने कि मैंने जितने भी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप देखे हैं वहाँ पे मैंने यही पाया है कि लोगों के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है उस नार्सिसिस्ट पर्सन को छोड़ना, क्योंकि जहाँ उनके अंदर एक ये खामी होती है वहाँ एक खूबी भी होती है और वो ये कि वो रिलेशनशिप को निभाने वक्त बाज़ औक़ात इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने नाइस हो जाते हैं कि उनके साथ डील करने वाली फीमेल्स ये कह रही होती हैं कि इससे अच्छा दुनिया में इंसान ही कोई नहीं है। लेकिन जिस वक्त वो अपनी दूसरी साइड या अपना नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाते हैं तो उस टाइम पे यही लोग फिर उठ के कह रहे होते हैं कि इससे बुरा इंसान भी कोई नहीं है। लेकिन चूंकि उसने एक टाइम पे आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया होता है, इतना अच्छा ट्रीट किया होता है कि आपके लिए उसको छोड़ना और ये फैसला करना कि वो जो उसका दूसरा बिहेवियर है मैं उसके साथ नहीं रह सकता, ये बहुत मुश्किल और इवन नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे रिश्ते जो हैं वो साला साल चलते हैं, शादियों की शक्ल भी इख्तियार करते हैं और इवन अगर कोई शादी में है तो फिर तो हम ये बात ही नहीं करेंगे कि वो उससे क्विट करने का सोचे, हम तो फिर उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बेसिकली इन लोगों में जो है वो लैक ऑफ एम्पैथी होती है और नीड फॉर अटेंशन होती है और ये लोग, इनकी सेल्फ स्टीम भी बेसिकली थोड़ी सी लो होती है अपने रिलेशनशिप के मामले में और ये दूसरों के मामले में इतने केयरिंग नहीं होते जितने ये जिस वक्त ये अच्छे बन रहे होते हैं, जितना ये उस वक्त प्रिटेंड करते हैं, बेसिकली ये उतने केयरिंग नहीं होते क्योंकि ये केयरिंग जो है वो अपनी ज़ात के लिए होते हैं। अच्छा जी, अब जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं, अगर हम बात करें कि ये नार्सिसिस्ट क्यों होते हैं तो उसके पीछे सम टाइम कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, सम टाइम कोई न्यूरोबायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकता है, सम टाइम कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है और सम टाइम उनके सोशल एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर का शिकार हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी मेंटल हेल्थ की, तो इनकी मेंटल हेल्थ अपने रिलेशनशिप्स के मामले में कुछ ऐसी होती है कि ये चाहते हैं कि जिस जगह पे या जिस एनवायरनमेंट में ये लोग मौजूद हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेज इनको किया जाए, सबसे ज़्यादा जो इनके एक्ट्स हैं उनको याद किया जाए और उनकी तारीफ की जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए। अगर ये किसी फैमिली में मौजूद हैं तो जैसे मैंने पहले सेल्फ सेंटर्डनेस की बात की, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो अटेंशन है वो सिर्फ इन्हीं को दी जाए और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उस महफिल में, ना सिर्फ उस इंसान के लिए जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, बल्कि अगर ये ऑल्दो किसी फैमिली का हिस्सा हैं तो ये चाहेंगे कि उस फैमिली में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इन्हीं को दी जाए। तो रिलेशनशिप के मामले में और जब ये डील कर रहे होते हैं किसी मैटर में तो वहाँ पे ये अपने आप को एज ए लीडर देखते हैं, ऑल्दो कि ये लीडर हैं या नहीं हैं ये एक डिफरेंट बात है, बट अगर ये नहीं भी हैं तो ये अपने आप को एज ए लीडर देखते हैं और ये चाहते हैं कि इनके डिसीजन सुने जाएं, ना सिर्फ सुने जाएं बल्कि उन पे अमल भी किया जाए और उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए और उनको ये कहा भी जाए कि जो डिसीजन आपने किया है वो हमारे लिए सबसे बेहतर रहा।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो अगर ख़वातीन इसके साथ डील कर रही हैं या अगर मेल भी डील कर रहे हैं किसी नार्सिसिस्ट फीमेल के साथ, तो इन दोनों केसेस में होता यही है कि जिस टाइम ये अच्छे होते हैं तो ये आपकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखेंगे। इवन अगर आप कहीं पे चलते हुए भी जा रहे हैं तो ये इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि कोई चीज़ आपको हिट ना कर दे, या आपके छोटी छोटी आपकी बातों को याद रखेंगे। आपने क्या पहना है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपने उस वक्त में कौन सी बात की थी, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद। यानी कि अगर हम बात करें रिलेशनशिप निभाने की, तो जिस टाइम में मैंने आपसे कहा कि ये अच्छे हैं तो ये आपकी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, ये आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये होगा तब जब आप इनके साथ यस्सर वाले बिहेवियर के साथ चलेंगे। जिस टाइम पे आप ये बात करेंगे कि आपके अपने भी कुछ ख्यालात हैं, आप उनको भी सामने रखना चाहते हैं, आप उन पे भी अमल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको भी सुना जाए, तो आपको फिर उनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो है वो डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है और इनके साथ बाउंड्रीज सेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। रिलेशनशिप ये निभाने में अगर बहुत अच्छे हैं तो बहुत बुरे भी हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों के साथ फिर क्या किया जाए कि आपकी जब चूंकि आपने ज़ाहिर है इनके साथ एक ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपकी ज़िंदगी इनके साथ अच्छी गुजरे, तो मतलब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वहां पे हम ये बात करेंगे। आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कौन सी कॉजेज हैं उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ जिसकी वजह से वो नार्सिसिस्ट है। आपको बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत मोहब्बत से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या उसके कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो इस बिहेवियर का शिकार है, या कोई सोशल प्रेशर इस तरह का है, या वो क्या फील करते हैं इस चीज़ के बारे में। फिर आपको उस चीज़ को फाइंड आउट करने के बाद आपको उसी चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, उनके ट्रीटमेंट को लेके। आपको उनकी जो लो सेल्फ एस्टीम है उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत ही काइंडनेस के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ उसको डील करना पड़ेगा उनके साथ, ताकि उनकी वो सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई हो सके। दूसरे नंबर पे जैसे ही आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो पर्सन नार्सिसिस्ट है, तो आपको बिल्कुल अपने रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही उनके साथ कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। यानी कि आप ये बिहेवियर बेसिकली खुद ला रहे होते हैं अपने अंदर, कि आप दूसरे को अलाउ करते हैं कि वो आपको जिस भी चीज़ में जहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप वहाँ पे रहना शुरू हो जाते हैं। आपको ये बात उनको बतानी पड़ेगी कि आप किस बात में उनको यस करेंगे और किस बात में आप उनको नो करेंगे। मीन्स आप उनको नो कहना भी सीखें, और जब आप नो कहें तो आप देखें कि उनका बिहेवियर उस टाइम पे कैसा होता है और आप उस बिहेवियर से उस टाइम पे कैसे डील करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको उनको नो कहना भी शुरू करना पड़ेगा अगर आप उस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि वो लंबा अरसा चले और अच्छा चले। क्योंकि इस सारे मरहले में आपके साथ एक और प्रॉब्लम आएगी कि आप उनकी पर्सनालिटी के साथ डील करते करते अपनी केयर को भूल जाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को भूलना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी ज़ात को भूलना शुरू हो जाएंगे। और सम टाइम ऐसा करते करते लोग उस नहज तक पहुंच जाते हैं जहां कि उन्हें रियलाइजेशन होती है कि उनके अंदर वो खुद तो मौजूद ही नहीं है, अब वहां पे तो कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है जो उनको डील कर रहा है, जो उनको ऑर्डर दे रहा है, और वो उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। तो आपको इस सारे मरहले में अपनी सेल्फ केयर कभी भी नहीं भूलनी। आपने डे 1 से अपने माइंड में ये बात रखनी है कि आपने अपनी सेल्फ केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सेल्फ केयर इट मीन्स आपकी इमोशनल केयर, आपकी खास तौर पर आपकी मेंटल हेल्थ। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी सेल्फ केयर को इम्प्रूव कैसे करना है, कैसे अपने आप को जो है वो सही रखना है सारे मामले में। तो एक बात याद रखें, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, आपने उसके लिए वक्त ज़रूर निकालना है। एक और बात कि ये लोग अपने रिलेशन के मामले में कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे अगर आप समझेंगी या आप समझेंगे कि आप किसी पॉइंट पे इनको गलत साबित कर सकते हैं और इनको ये बता सकते हैं कि यहाँ आपने ये गलती की है, और आपके पास चाहे सॉलिड एविडेंस भी हो,
तब भी मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। ये तब भी इनके पास कोई ना कोई जवाब मौजूद होगा आपको रॉन्ग प्रूव करने का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप के स्टार्ट से उन छोटी छोटी बातों को जिनको आप गैर ज़रूरी समझ के उनकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं वो नहीं करनी। आपको जहां पे लगे कि इस चीज में मैं गलत हूं तो ठीक है, उसको कबूल करें, बट जहां आपको लगे कि नहीं आप गलत नहीं हैं तो आपको नो कहना आए। नार्सिसिस्ट पर्सन्स के साथ डील करने में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही होती है कि हम नो नहीं कह रहे होते। तो वो बेसिकली हमारी ही इस गलती की वजह से उनको यस सुनने की आदत हो जाती है। इसके साथ साथ अगर तो कोई शख्स आप समझते हैं कि आप उसको डील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फील करते हैं कि उसको छोड़ना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, वीडियो के शुरू में कहा कि लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि नार्सिसिस्ट पर्सन को हम छोड़ें कैसे। तो अगर आपके लिए छोड़ना नामुमकिन है ऑलमोस्ट, तो आप लाजमी इसके लिए किसी थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करें। और अगर आप समझते हैं कि आपका पार्टनर इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा तो आप उनसे कंसल्टेंसी लें और आप उस कंसल्टेंसी के बिहाफ पे उनके साथ खुद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप समझते हैं कि आप उनको कहेंगे कि मेरे साथ किसी थेरेपिस्ट के पास चलें, किसी थेरेपी के लिए चलें और वो उस चीज़ को माइंड करेंगे और आपका रिलेशन स्टेक पे लग सकता है, तो ठीक है, आप उनसे कंसल्ट करें और आप इस चीज़ के ट्रीटमेंट की कोशिश खुद करें। आई होप कि मेरी ये वीडियो इसके साथ कुछ लोग रिलेट कर सकें और ये किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।